नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ शब्द विचार पार्ट 3 लेकर। हमने शब्द विचार पार्ट 2 पहले देखा था। उसमें हमने तत्सम और तद्भव को पकड़ने की ट्रिक देखी थी। आज हम देखेंगे कि उस ट्रिक से हम तत्सम और तद्भव शब्दों की कैसे पहचान करते हैं, उस ट्रिक को हम कैसे शब्दों पर लागू करते हैं। आइए आज हम सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। चलिए आइए आज हम सीखते हैं कैसे तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं उन पर हमारी ट्रिक काम करेगी। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ शब्द लिखा है ग्रह। ग्रह संस्कृत का शब्द है ग्रह और जो आगे चलकर बन गया ग्रह। संस्कृत तत्सम शब्द है ग्रह। इसमें आप लोग एक चीज देखोगे, मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, री की मात्रा बताई थी ना। अब देखिए यहाँ ग्रह में री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि आपका तत्सम शब्द है और ग्रह का तद्भव क्या होगा? घर। उसी तरह से दूसरा शब्द है लौह। अब यहाँ आप देखो लौह शब्द से बच्चों मुझे एक बात याद आ गई। वैसे जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें नए नए शब्द सीखने का बहुत शौक रहता था। उस समय हम रेलगाड़ी चलती थी, तो रेलगाड़ी का एक शब्द संस्कृत शब्द था लौपथ गामिनी। तो उस शब्द को हम सीखकर बहुत खुश होते थे और एक दूसरे से पूछते थे कि रेल को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उस बताते थे लौपथ गामिनी। वहीं से ये लौ शब्द निकल के आया है। तो लौ का तद्भव है लोहा। तो इससे आप याद रखोगे लौह हमारा तत्सम रूप है और लोहा हमारा तद्भव रूप है। हमारी ट्रिक काम तो करती है, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी ट्रिक नहीं भी कामयाब है, तो ऐसे शब्द हमें याद रखने की आवश्यकता होती है। अच्छा, तीसरा शब्द है हमारा मृत्यु। अब यहाँ देखिए हमने जो ट्रिक बताई थी री की मात्रा देखो यहाँ पर है, मृत्यु में री की मात्रा है। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है। री की मात्रा कहाँ पे? ये री की मात्रा, तो ये तत्सम शब्द है। इसे हम आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं क्योंकि इसमें री की मात्रा है। जहाँ पर भी री की मात्रा होगी वो शब्द हमेशा तत्सम होगा। तो मृत्यु का तद्भव क्या है? मौत। क्या है बच्चों? मौत। ठीक है। अगला शब्द है हमारा प्रस्तर। इसमें देखिए कहाँ पर हमारी ट्रिक काम कर रही है। प्र, यहाँ जो शब्द है प्र, इसमें नीचे र लगा हुआ ना र। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जिसमें र नीचे लगा होता है तो ये र आधा होता है और पा पूरा होगा, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें जो वर्ण जिसके नीचे र लगा होगा वो वर्ण आधा होगा और र हमेशा इस तरह का पूरा होता है। रेफ वाले र में र आधा होता है, लेकिन जो नीचे र लगता है इसमें र पूरा होता है और जिस वर्ण पे र लगेगा वो आधा होता है। तो यहाँ पर प्रस्तर हमारा क्या है? तत्सम शब्द है और प्रस्तर का तद्भव है पत्थर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी ट्रिक काम कर रही है। अच्छा, अगला शब्द है चर्मकार। चर्मकार कौन होते थे बच्चों? चर्मकार जो चमड़ी का काम करें उसे हम बोलते हैं चर्मकार। चर्मकार ही आगे चलकर चमार बन गया। तो चर्मकार, इसमें आप देख सकते हो कि रेफ वाला रा लगा हुआ है और मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी रा के 3 रूप हो, जिस शब्द में मिल जाएं रा के 3 रूप होते हैं और वो तीनों रूप जिन शब्दों में मिल जाएं वो हमेशा क्या होंगे? तत्सम होंगे। तो ये रेफ वाला र का रूप मिला तो ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है? चमार। चर्मकार तत्सम है और चमार क्या है? तद्भव है। अगला है स्वर्णकार। चर्मकार जो चमड़ी का काम करे उसे चर्मकार कहते थे पहले, और जो सोने का काम करे उसे स्वर्णकार कहते थे, और जो लोहे का काम करे उसको लोहार बोलते थे। तो यहाँ पर आया है शब्द हमारा
स्वर्णकार। स्वर्णकार में भी रेफ वाला र लगा हुआ है। कौन सा र लगा हुआ है? रेफ वाला। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, जहां पर रेफ वाला र हो वहां पर क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। क्या शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। तो यहाँ पर रेफ वाला र लगा है तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या हुआ? सुनार। स्वर्णकार का तद्भव क्या हुआ? सुनार। आम बोलचाल की भाषा में सब यही बोलते हैं ना कि मुझे सुनार की दुकान पे जाना है ना। तो ये हमारा जो आम लोकल बोलचाल की भाषा जो है उसी में आता है हमारा तद्भव। ठीक है। अगला है मौक्तिक। मौक्तिक। अब यहाँ पर हमारी ट्रिक काम नहीं आएगी, हमें इस शब्द को ही याद करना पड़ेगा। मौक्तिक। मौक्तिक का क्या है तद्भव? मोती। देखो बेटा, हर जगह ट्रिक तो कामयाब नहीं हो सकती। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो बिना ट्रिक के भी होते हैं, तो उन्हें हमें याद करना होगा। ये तत्सम और तद्भव का जो शब्द भंडार है बहुत विस्तृत है बेटा। तो इसको समझने के लिए हमने कुछ गहन अध्ययन किया, तो उस गहन अध्ययन से कुछ ट्रिक सामने निकल के आई जो हमने आपको पार्ट 2 में समझाई थी। ये वाला पार्ट 3 उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पार्ट 2 को देखा होगा। अगर जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जाएं और शब्द विचार पार्ट 2 को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अगला है अट्टालिका। अट्टालिका शब्द। अब देखो यहाँ पर भी वही बात आ गई, यहाँ पर भी हमारी ट्रिक कामयाब नहीं है, लेकिन ऐसे शब्दों को हम याद कर सकते हैं। ठीक है। अट्टालिका का तद्भव क्या है? अटारी। ठीक है। अटारी। अटारी मतलब 2-3 मंजिल का मकान होता है जो छत पे हम जाते हैं, वो हमारी अटारी बोली जाती थी। ठीक है। कूप। अब यहाँ पे शब्द आया कूप। कूप में कूप हमारा तत्सम शब्द है, तो कूप का तद्भव क्या हुआ? कुआं। हमने पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी कि जिसमें भी चंद्र बिंदु हो, जहां पर भी अनुनासिक का चंद्र बिंदु हो, मतलब अनुनासिक मात्रा हो, यानी कि चंद्र बिंदु हो, वो हमेशा क्या कहलाएगा? तद्भव। आप आंख बंद करके निशान लगा सकते हैं, जहां पर आप चंद्र बिंदु देखें वहां पर आप आंख बंद करके निशान लगा सकते हैं कि वो तद्भव शब्द ही होगा। अगला है हमारा वधू। वधू का क्या हो जाएगा? बहू। वधू का क्या हो गया? बहू। ये शब्द भी आपको याद करने होंगे। फिर हमारा आया छत्र। छत्र। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी छ त्र ज्ञ। ये वर्ड जहां पर भी आपको मिले आप समझ लेना आंख बंद करके कि यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द है। आप इसको 100% आपका वो शब्द सही जाएगा। और छत्र का हमारा तद्भव क्या होगा? छाता। ठीक है। फिर आया चैत्र। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी त्र है। त्रा को मैंने आपको क्या बताया था? त्र हमेशा तत्सम में होता है, तो ये चैत्र क्या है? तत्सम है। और चैत्र का तद्भव क्या हो गया? चैत। ठीक है। फिर अगला आया क्षेत्र। इसमें भी आपको त्र मिल रहा है। क्षेत्र क्या है हमारा? तत्सम है। और क्षेत्र का तद्भव क्या है? खेत। ठीक है। फिर आया करपट। करपट में देख रहे हो आप, ऊपर इसमें रेफ वाला र है बेटा। इसमें क्या है? रेफ वाला र दिया गया है। ये जो र है ना, रेफ वाला र, ये हमारा क्या है? तत्सम में आता है। तो ये शब्द हमारा क्या हो गया? तत्सम। यहाँ पर शब्द है करपट। करपट में बेटा क्या है? रेफ वाला र, तो ये क्या होगा? तत्सम। करपट संस्कृत का शब्द है तो इसको तत्सम बोलेंगे। और यहाँ पर कपड़ा, कपड़ा उसका तद्भव रूप हो गया। पहले तत्सम जो था वो संस्कृत के शब्द थे, तो संस्कृत के शब्द ही ज्यों के त्यों आपको पता है अब भी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। तो आम बोलचाल की भाषा में हम कपड़ा बोलते हैं और वही इसका तद्भव रूप है। कीट। कीट तत्सम है। आप लोगों ने सुना होगा, लोग बोलते हैं कीट पतंगा, बोलते हैं ना, कीटनाशक, ये शब्द आपने सुने हैं ना, तो वो यही होता है। तो कीट जो है वो संस्कृत का तत्सम रूप है और कीड़ा हमारा क्या है? तद्भव रूप। अच्छा, एक चीज और बतानी है बेटा आपको, ये हमारा जो यहाँ बता देती हूँ, कोई बात नहीं। ड़ आपने वर्ड विचार जो मैंने पार्ट डाल रखे हैं उसमें आप अगर आपने देखा होगा वर्ड विचार का पार्ट,
तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये बताए थे आपको, ये उच्छिप्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन है, ढ़ और ढा। ये देखो, ये तो हमारा ड है और ये हमारा ढा है, ठीक है, जिनके नीचे बिंदु नहीं लगती है। लेकिन जिनके नीचे बिंदु लगती है ऐसे, ये हमारे होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो जहां पर भी हमारे ये उच्छिप्त व्यंजन है, इनको थोड़ा सा बोलने के जो उच्चारण करते हैं उसके तरीके में अंतर है। उनको डा और ढा बोलते हैं, इनको अड़ा और अढ़ा बोलते हैं, अड़ा और ढा। तो जहां पर ये वर्ण होंगे, जहां पर उच्छिप्त व्यंजन होंगे, आप आंख बंद करके निशान लगा दोगे कि वो तद्भव शब्द है। कौन से शब्द है? तद्भव शब्द है। अब जैसे यहाँ पर कीट है, कीट का क्या हो गया? कीड़ा, कीड़ा, ड़ा और ढ़ा। तो ये कीड़ा क्या है? तद्भव है। करपट हमने पढ़ा था, करपट का क्या था? कपड़ा, कपड़ा, ये क्या है? अड़ा है। तो ड़ा हमारा क्या है? तद्भव। जहां पर भी अड़ा और अड़ा आए शब्द, वर्ण आए, सॉरी शब्द नहीं वर्ण, जहां पर अड़ा और अढ़ा वर्ण आए वो हमारा तद्भव होगा, ठीक है। तो आप आंख बंद करके निशान लगा सकते हो कि ये तद्भव ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ कुछ शब्द और हैं, जैसे भिक्षा। हमने आपको ट्रिक में बताया था क्षत्रज्ञ, जहां पर है वहां पर क्या होता है? तत्सम होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? छ, तो ये क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया और इसका तद्भव हो गया भीख। फिर अगला शब्द है घोटक। घोटक क्या होता है? घोड़ा। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक कामयाब नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा। घोटक का क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। फिर है दंत। दंत का क्या होगा? दांत होगा। क्या होगा? दांत। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज है, दंत पे कौन सा है? मात्रा अनुस्वार की है। दंत पे अनुस्वार की मात्रा है। अनुस्वार मैंने बताया था आप लोगों को हमेशा तत्सम होता है। और यहाँ दांत पे, यहाँ दा पे कौन सी है? चंद्र बिंदु है, अनुनासिक की चंद्र बिंदु है। और अनुनासिक का मैंने आप लोगों को बताया था, वो हमेशा तद्भव में होता है। अनुनासिक की जहाँ मात्रा होती है वो हमेशा शब्द तद्भव होता है। और इसी तरह से है चंद्र, यहाँ पर भी अनुस्वार है तो ये हमारा क्या है? तत्सम है। और यहाँ पर क्या है? अनुनासिक की मात्रा है, तो ये हमारा क्या है? तद्भव रूप है। तो चंद्र तत्सम है और चांद हमारा क्या है? तद्भव है। कार्य, यहाँ पर भी आप लोग देखोगे रेफ वाला र है, तो यह हम आंख बंद करके निशान लगा सकते हैं कि ये तत्सम है और इसका तद्भव रूप है काम, ठीक है बेटा। अच्छा, अगला शब्द है भगिनी। अब देखो यहाँ पर बेटा कोई ट्रिक कामयाब नहीं हो रही है ना, तो इसमें कुछ शब्द हमें याद भी करने पड़ते हैं। भगिनी किसको कहते हैं? बहन को कहते हैं। तो भगिनी हमारा संस्कृत का शब्द है और बहन हमारा तद्भव रूप है। फिर आया पूर्णिमा। पूर्णिमा में आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर रेफ वाला र है, तो जहां पर रेफ वाला र है तो आप लोगों को पता ही है वो क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव क्या है? पूनम। अगला शब्द है ताम्र। पहले के लोग कहते थे ना, पहले संस्कृत के शब्द ज्यादा प्रयोग होते थे, तो पहले के लोग कहते थे ताम्र पात्र में पानी पिया करो तो उससे सेहत अच्छी रहती है, बोलते थे ना लोग। तो ताम्र का हमारा तत्सम रूप था। इसमें देखो र निकल के आया है, ये र निकल के आया है ना, ये र जिसमें निकलता है आप लोगों को पता है ये र पूरा होता है और उससे ऊपर वाला वर्ड जो है वो आधा होता है। तो ताम्र, ताम्र हमारा संस्कृत तत्सम शब्द है। और तांबा, यहाँ देखो अनुनासिक की चंद्र बिंदु है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर तद्भव शब्द है। फिर अंधकार, यहाँ पर भी आप देखोगे अनुस्वार की बिंदी है, तो आप समझ जाओ यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द है। अंधेरा, अंधेरा में चंद्र बिंदु है तो ये हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है? तद्भव शब्द है। परीक्षा, अब देखो यहाँ पर क्या आया? छ छत्री आया। छ छत्री मैंने आप लोगों को बताया था जहां पर भी आता है वो कौन सा वर्ण होता है? तत्सम शब्द होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? परीक्षा, तत्सम। और परीक्षा का क्या हो गया? तद्भव, परख। आज भी हम तत्सम रूप बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि परीक्षा हमारा तत्सम रूप है। हम कहते हैं ना हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हम परीक्षा में पास हो गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हमारा तत्सम का शब्द है जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहा है और इसका तद्भव है परख।
परीक्षा के माध्यम से हमारी परख ही तो होती है कि हम कितने निपुण हैं अपनी चीज में, है ना। तो परीक्षा हमारा तत्सम है और परख हमारा तद्भव है। अगला शब्द है चरित्र। चरित्र में आप देख सकते हो यहाँ पर त्र है, छ त्र ज्ञ, ठीक है। तो ये हमारा त्र सब आ गया वर्ड, तो ये हमारा तत्सम रूप हो गया। तो चरित्र हमारा तत्सम है। आपने सुना होगा, पता ही है सबको, रामचरितमानस और रामचरितमानस। रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने लिखी थी। ये पूरी तरह से संस्कृत में है, जिसको समझना बहुत कठिन है। और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, जो कि हिंदी भाषा में है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, चरित्र तत्सम है और चरित्र हमारा तद्भव है। फिर आया पौष। इसमें कौन सा षटकोण वाला है। षटकोण वाले जितने भी शब्द मिलेंगे ना आपको बेटा, ज्यादातर वो तत्सम वाले शब्द होंगे। तो पौष का क्या हो जाएगा, पूष। पूष हमारा तद्भव है और पौष हमारा क्या है, तत्सम है। तीक्ष्ण, अब हमने बताया था छत्र ज्ञ, यहाँ हमें क्या मिला, छत्री वाला मिल गया। तो ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा, तीखा। क्या होगा, तीखा। अगला शब्द है पत्र। पत्र में हमें त्रा मिल गया, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, तत्सम रूप है। क्या है हमारा, तत्सम रूप है। और इसका क्या होगा तद्भव, पत्ता। ठीक है बेटा। तो आज आप लोगों ने तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करना सीखा। मैंने आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्द सिखाए थे बेटा। इसके जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे तत्सम तद्भव के शब्द आ सकते हैं। तो आपको बेस बनाने के लिए हमने ये चीज़ आपको सिखाई थी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ भी आपको बुक मिले, तत्सम तद्भव के शब्द मिले, आप उनको पढ़ो और उनको ट्रिक के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करो, जिससे आप आगे कंपटीशन लेवल में अगर आपके प्रश्न आएंगे तो आप उनको आसानी से कर पाओगे। आप उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेके आऊँगी।